बकरे बकरियों को सरसों का तेल पिलाने का सही तरीका, देने का सही तरीका क्या है। आप अपने बकरे बकरियों को सरसों का तेल कब कैसे दें, सरसों का तेल देने का तरीका क्या है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे देना चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमें बकरे बकरियों में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। चाहे आपकी प्रेग्नेंट बकरी हैं या बिन बकरी हैं, उनको भी कैसे दे सकते हैं। जो बकरे हैं जो आप अच्छे जिन्हें मोटा करना चाहते हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, जो बकरियां हैं उन्हें भी आप अच्छा फ़ायदा लेना चाहते हैं, इन सभी में आप जो सरसों का तेल होता है उसको दे करके कैसे आप उनकी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, कैसे उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कैसे आप उनका वज़न ले सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। देने का सही तरीका। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपके बकरे बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिले। बहुत इस तरह के केस हैं जो यदि आप बकरे बकरियों में सही तरीका नहीं जानते हैं सरसों का तेल देना, तो उसकी वजह से कई बार बकरे बकरियों की आप जान भी ले सकते हैं, फ़ायदे की बजाय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यदि आपके पास देने का सही तरीका है, विधि है, उस विधि से यदि आप देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके बकरे बकरियों में देखने को मिलेंगे। देखो, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल वैसे एक रामबाण होता है बकरे बकरियों के लिए। यदि दें तो कई रोगों के अंदर सरसों का तेल होता है, वह रोगों से बचाता है। जैसे बकरे बकरियों को यदि जिस प्रकार से पेट में अफारा आ गया, पेट में गैस बन गई, यदि बकरे बकरियों को पेट दर्द है, तो इन सभी में आप सरसों का तेल दे करके बकरियों को राहत दिला जा सकते हैं। जैसे बकरियों को अचानक गैस बन गई, सरसों का तेल पिला दें। बकरियों को पेट दर्द कर रहा है, सरसों का तेल पिला दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से जो बकरियां हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने में, जिन बकरियों में दूध की मात्रा कम है तो दूध की मात्रा बढ़ाने में भी सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सरसों का तेल आपके बकरे बकरियों में फ़ायदा क्या करता है, फिर ये भी बताऊँगा कि इसका देने का सही तरीका क्या है। और इसके साथ साथ आप अपने बकरे बकरियों को जिस प्रकार से वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, जो कई इस तरह की बकरी बकरियाँ हैं जो वज़न नहीं बढ़ पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले पा रही हैं, कमज़ोर हैं, हाइट नहीं ले पा रहे हैं, जो बकरे बकरियां कमज़ोर हैं, हाइट नहीं ले पा रहे हैं, उस स्थिति में भी आप उन्हें सरसों का तेल दे करके उनकी अच्छी हाइट व अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो बकरों को मोटा करने में, वज़न बढ़ाने में, अच्छी ग्रोथ करने में आप सरसों का तेल अपने बकरे बकरियों को ज़रूर देना चाहिए। इसी तरह से बकरियों में कई तरह के रोगों से बचाने में भी उपयोग किया जाता है। साथ साथ में बकरों को अच्छी शाइनिंग लाने में, यदि जो बकरे हैं उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग हो, चमक हो, जब तक यदि आप बकरों को यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें बेचना चाहते हैं, जब तक उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं होगी, चमक देखने को नहीं मिलेगी, तब तक आप उनके अच्छे रुपये नहीं ले सकते सेल करेंगे तो उससे सरसों के तेल दे करके आप उनके शरीर पर अच्छी शाइनिंग और चमक भी ली जा सकती है, बकरियों के शरीर पर ली जा सकती है। साथ में कई तरह के रोगों से भी आप बचाया जा सकता है, इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि सरसों का तेल आपकी बकरियों के लिए एक रामबाण है, लेकिन सही तरीके से यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो। अब सही तरीका क्या है? देखो, बकरे बकरियों को यदि सरसों का तेल दे रहे हैं तो इसका सही तरीका यही है कि आप जैसे छोटे बकरी के बच्चे हैं उनमें भी आप सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। तो आपके जो बकरी के बच्चे हैं जितने बॉडी वेट होता है उतना ml आप सरसों का तेल उपयोग ले सकते हैं। रही बात, सपोज करो यदि आपके बकरों का वजन 20 kg है तो 20 ml लें। ये डोज है आपके बकरे बकरियों के सर्दी के मौसम की। रही बात, सर्दी के मौसम में जितने बड़े बकरे का वजन होता है, जैसे 50 kg का बकरा है तो 50 ml आप सरसों का तेल आप उन्हें दे सकते हैं। जिस 100 kg है तो 100 ml सरसों का तेल आप दिया जा सकता है। रही बात, यदि गर्मी का मौसम है तो उस स्थिति में उसकी डोज आप हाफ कर देनी है, यानी आधी कर देनी है। जैसे यदि बकरी का वजन 20 kg है तो उन्हें आप 10 ml सरसों का तेल आपको देना है। 50 kg है 25 ml, 100 kg है 50 ml। रही बात, सरसों का तेल आप कभी भी लगातार आप उपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सरसों का तेल आप लगातार 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन कंटिन्यू दे सकते हैं। लगातार बिल्कुल भी उपयोग न करें। यदि आप लगातार यदि आप अपने बकरे बकरियों को सरसों का तेल देते हैं, एक दिन भी नहीं उठाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी बकरे बकरियों में नुकसान उठाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि लगातार यदि आप किसी भी पशु को यदि सरसों का तेल देंगे तो उस स्थिति में क्या करता है कि सरसों का तेल लीवर पर जा करके, जो पशु की लीवर होती है उस पर एक लेयर बना लेता है, यानी एक परत बना लेता है उसके ऊपर। फिर एक परत बनती जाएगी, परत बन के उसमें फैटी एसिड हो जाएगा, यानी वो जा कर के वहाँ पर जाम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जम जाएगा।
जम जाएगा तो उस स्थिति में आपके बकरियाँ क्या है, खाना कम कर देंगी, पानी कम कर देंगी, भूख नहीं लगेगी, तो फिर धीरे धीरे क्या है, कमज़ोर होता जाएगा। तो लगातार आप अपने बकरियों को सरसों का तेल कभी भी भूल कर भी नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आपको देना क्या है, तो आप अपने बकरियों को 1 महीने में 10 दिन, यानी 10 दिन से ज़्यादा 1 महीने में सरसों का तेल आप अपने बकरियों को नहीं देना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। 1 महीने में आप 10 दिन सरसों का तेल देंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके बकरियों में देखने को मिलेगा। तो 10 दिन कैसे दे सकते हैं, जैसे यदि आपने आज दे दिया, 2-3 दिन बाद में छोड़ करके दे दिया, इस तरह से कहने का मतलब है कि 1 महीने में आप 10 दिन, सप्ताह में आप 2 से 3 बार दे दिया, तो इससे क्या है कि आपकी बकरियां भी सेफ रहेंगी। रही बात यदि आपकी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, गाभिन बकरियां हैं, उनमें भी आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी सेहत रहेगा और बेनिफिट ज़्यादा देगा। अब देने का क्या है, आप अपने बकरियों को सरसों का तेल किसी में मिला करके देने की ज़रूरत नहीं है। पानी के साथ तो आप कभी भी भूल करके भी न दें, बाट दाना है उनके साथ भी आप दे सकते हैं। जिससे यदि बैटरी जे लेना है तो आपको क्या करना है कि आपको 10 ml, 20 ml, 5 ml इस तरह की सिरिंज आती हैं, जो कि आप किसी भी वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर आप ये सिरिंज लेकर के आएँ। जैसे यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप 5 ml की सिरिंज लेकर के आ गए, उससे बड़े हैं तो 10 ml की सिरिंज ले लें, उससे बड़े हैं तो एक 20 ml की सिरिंज आती है, उसके अंदर 25 ml भी आप दे सकते हैं। तो वह क्या करना है कि आपको एक सिरिंज भरनी है, सिरिंज भर करके आप अपने बकरियों को मुँह के अंदर डायरेक्ट आपको सरसों का तेल उन्हें पिला देना है। और वह सिरिंज आपको ऐसे नहीं करनी कि सिरिंज भर करके तुरंत आपको एक साथ उसके मुंह के अंदर छोड़ देनी है, धीरे धीरे, ताकि आपकी बकरी आपके आसानी से उसे पी सकें। एक साथ यदि आप प्रेशर से यदि डालेंगे तो उससे क्या होता है कि बकरियों में सांस में भी कई बार चला जाता है, तो दिक्कत पैदा कर सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ड्रेंचिंग हो सकता है, बकरियों की जान जा सकती है। तो आप कभी भी सरसों का तेल दें तो आप अपने बकरियों को छोटी सिरिंज लें और सरसों का तेल जिस प्रकार से आराम से धीरे धीरे पुश करें और बकरियाँ उनकी जीभ छोड़ी रखें, आराम से जीभ से अंदर लेते रहेंगे, कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आप अपने बकरियों, मैंने बताया कि 2 छोटे भेड़ बकरियों के बच्चे हैं, 2 ml से लेकर के 20 ml तक आप अपने बकरियों को सरसों का तेल दे सकते हैं। लगातार न दें, देने का तरीका यही है, डायरेक्ट आप उनके जो मुंह में पकड़ करके और डायरेक्ट आप उसके मुंह में डालें, तभी आपके बकरियों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई नुकसान नहीं है जो मैंने तरीका बताया। यदि आप अलग तरीके से देंगे तो नुकसान कर सकता है। सरसों का तेल दे रहे हैं तो आप रात के समय दें, शाम के समय दें। ये तेल देने के बाद में अपने बकरियों को पानी नहीं पिलाना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। पानी पिलाने के बाद में ही देना है, खाना पीना करने के बाद में दे सकते हैं। सुबह के समय, दोपहर के समय आप सरसों का तेल बकरियों को न दें। अच्छा रिजल्ट लेना है, रात के समय दें, जिससे कि रिजल्ट भी अच्छा मिले और फायदे भी ज़्यादा हों। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।